आदित्य जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और फिर से लहरें देखने वाले तमाम दर्शकों को प्रणाम। अच्छा। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं देख रही थी आप काफी गाने गुनगुना रहे थे। हाँ, मैं सोच रहा था थोड़ा सा एक्ट करता हूँ, सिंगिंग करने का। सिंगिंग कर नहीं रहा था, सिंगिंग का एक्ट कर रहा था। अब अगर उन्होंने भी ले लिया होगा वो ट्रैक वैक तो शायद डाल दे तो मैं भी सिंगर बन जाऊँ। अच्छा, कोई प्लानिंग है सिंगर बनने की? नहीं नहीं, दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं है। बीच में सोचा था, फिर सोचा ये छोड़ देता हूँ सिंगर्स को, उनको ही गाने दूँ। वो हमें नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, पर हम छोड़ देते हैं उनको, वही गाएं। अच्छा आदित्य, बताइए कौन सी फिल्म का मुहूर्त है आज? मुहूर्त नहीं है, एक्चुअली गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा है, फाइनल ट्रैक पे है। ये फिल्म है तकरार। इसमें मैं हूँ, मेरे साथ राकेश मिश्रा जी हैं, निशा दुबे हैं, शाइना सिंह हैं, गिरीश शर्मा जी हैं, साथ में और बालेश्वर सिंह, अयाज खान, बहुत लोग हैं। मल्टी स्टारर फिल्म है ये। और इसके डायरेक्टर हैं काफ़ी हमारे क्लोज, काफ़ी डूड हैंडसम से रतन राहा जी। काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और बस इसका पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको लॉन्च करने का प्लान है। तकरार शायद माइलस्टोन साबित हो मेरे करियर की। किससे तकरार करने वाले हैं फिल्म में? और एक्चुअली इस फिल्म में जब से फिल्म बन रही है तब से तकरार ही तकरार चल रहा है। कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर में तकरार होता है, कभी किसी किसी में तकरार होता है। यहाँ तक कभी कभी पीछे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जी हैं, अमन श्लोक जी, वो भी कभी के तकरार करने बैठ जाते हैं अपने सुर हारमोनियम और तबले को लेके। तो टाइटल ही ऐसा है कि तकरार पे तकरार चल रहा है और ऐसे ही तकरार करते करते हम बस ये हो कि समझ लीजिए जब ऑडियंस आए तो वो भी तकरार करने लगे, एकदम देख करके सीट पर्दे वर्दे सब फाड़ दे, एकदम मज़ा आ जाए। अच्छा, फिल्म में हीरोइन जो है आपकी, हाँ। उनके साथ कैसा है? तकरार कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं? उनके साथ दोनों हैं। उनसे जब भी मैं प्यार करता हूँ तो उनके जो आजू बाजू वाले होते हैं वो मेरे साथ तकरार करने लगते हैं। फिल्म में इस फिल्म में सबसे खास बात यह है, मैंने पहली बार आज तक अपने करियर में मैंने लिप टू लिप किस सीन किया है। और शायद अब तक का डायरेक्टर साहब ने अलग ही उसको पिक्चराइज किया, बोला पहले टंग टू टंग, फिर तो अलग किस सीन देखने को मिलेगा पहली बार और शायद आखिरी बार भी। मैं इसके बाद शायद अब किस सीन ना करूँ। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा है किस सीन ना करूँ। अब रतन रहा अगर फिर से कोई एक्सेप प्रोजेक्ट आए तो आई थिंक मैं नहीं करूँगा। और इस फिल्म में अलग ही शेड देखने को मिलेगा मेरा। बड़ा मज़ेदार फिल्म बा और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बा। एक अलग आदित्य मोहन फिल्म में देखे कि मिली सबके ओके। अच्छा, किसिंग सीन जब आपको करने के लिए हाँ, कहा गया था, कितने नर्वस थे या बहुत खुश थे? मैं थोड़ा खुश था कि मैं पहली बार किस सीन कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन। थोड़ा नर्वस भी था। आ, बस हो गया सीन अच्छे से। कौन कौन है आपकी हीरोइन? निशा दे? नहीं, निशा जी इसमें नहीं है, इसमें मेरे साथ शाइना सिंह है। निशा ने जब देखा वो शॉट तो निशा ने क्या बोला, शाइना हीरो थोड़ा भारी पड़ गया तो मैंने निशा को बोला, निशा अगली बार हम लोग करेंगे, मैं देखता हूँ हीरो भारी पड़ता है या हीरोइन। आदित्य, और कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म की शूटिंग कहाँ की गई है? फिल्म की रील्स का क्या शूटिंग प्लानिंग है? फिल्म की शूटिंग हमने राजपीपला में की, कुछ पोर्शन मुंबई में किया। और फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर अमन श्लोक जी हैं, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है। और इस फिल्म में किसके साथ एक और ख़ास बात है, इस फिल्म में मेरा डांसिंग मोमेंट लोगों को मिलेगा। काफ़ी अच्छा रैप जिगजैग मैंने डांस किया है। एक अलग शेड मिलेगा, एक अलग इमोशन मिलेगा मेरा देखने को। मेरा और राकेश मिश्रा का एक भाई, दोनों दो भाइयों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक और फिल्म है मेरे और राकेश मिश्रा जी की, बड़ा भाई छोटा भाई, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। फिलहाल इस फिल्म की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कॉमेडी, आर के गोस्वामी जी का कॉमेडी, और एक्शन, मेरा एक अलग ही एक्शन रूप, और रोमांस, लव, बहुत कुछ देखने को इस फिल्म में मिलेगा। ये फिल्म रियली माइलस्टोन साबित होगी भोजपुरी के लिए। आदित्य, ये साल आपके लिए काफी लकी, आपकी काफी सारी फिल्में आने वाली है। नहीं, लक्की एक्चुअली टच वुड पिछला साल था। इस साल तो आने वाली है। मेहनत तो पिछले साल किया हूँ। पिछले साल 7-8 फिल्में मैंने बैक टू बैक किया। कुछ कंप्लीट हो गई है, कुछ का फर्स्ट शेड्यूल हुआ है, सेकंड बाकी है। शुरुआत मैंने किया था फरवरी पिछले साल करब बिया कचहरी में। फिर उसके बाद मैंने किया, उसके बाद मैंने शायद यही फिल्म की थी तकरार, इसका शूट कंप्लीट किया। फिर मैंने परिवार के बाबू, बेमिसाल खिलाड़ी, फिर मैंने एक हिंदी फिल्म किया मन क्यों बहकारे, फिर मैंने एक या दो और की थी। फिर मैंने काजल किया था दिसंबर में, सबसे लास्ट काजल किया था। उसके साथ साथ काफ़ी सारे शोज़ भी मैंने पिछले साल बहुत किया। 4-5 शोज़ किए राजस्थानी लैंग्वेज वाली, नानी बायरो मायरो। फिर उसके बाद मैंने वेब सीरीज भी काफ़ी किया। तो पिछला साल लकी था। इस साल तो बस अब रिजल्ट का वेट है। कर्म कर लिया और फल का इंतज़ार है कि फल मीठा मिलता है या खट्टा मिलता है। देखते हैं ऑडियंस का कैसा प्यार है। मीडिया ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, भोजपुरी मीडिया ने, सब लोगों ने काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो थैंक्स सब किसी का। बस ऐसे ही आदित्य मोहन को प्रमोट कीजिए, प्यार बनाए रखिए, ताकि ऑडियंस के बीच में आज जैसे इंडस्ट्री जान गई है, मैं चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, मेरी कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं है।
एंड आई एम नॉट कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लाइक कि पैसे लगा के हीरो बन गया, वो चीज़ भी नहीं है। आई एम दैट एक्टर जो रोल कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ भागते रहता हूँ, भाई काम मिल जाए काम मिल जाए। तो ऐसे दौर में मुझ जैसे एक्टर को अगर मीडिया और इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है तो थैंक्स सब किसी का। बस अब ऑडियंस के बीच में पहुँच जाऊँ, जैसे आज इंडस्ट्री में सब जानते हैं, ऑडियंस सारी जान जाए, फिर रिजल्ट आएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। भोजपुरी में एक्टर्स चल सकते हैं या फिर से मुझे भी सिंगिंग करना पड़ेगा।